घर में बिताकर वो 4 दिन हम काम पर लौटने को तैयार हुए। सुख में लुटाकर वो रात दिन कर्मभूमि के संघर्ष को तैयार हुए। घर से दूर जाना भला किसे अच्छा लगता है, अपने दर से दूरियां बढ़ाना किसके दिल को जचता है, पर हृदय सीना पड़ता है, समय का घूंट पीना पड़ता है। सफल होने में केवल सुख नहीं, दुख के साथ भी जीना पड़ता है। अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए हम दिन की जगह रात को निकले। सफर में समय को बचाने के लिए हम रात 10 की बस को पकड़े। दिसंबर की उस सर्द रात में कुहासे ने कष्टों को बढ़ाया था। 10 मीटर बाद सब धुंधला था क्योंकि घना कोहरा छाया था। मन में बिछड़ने की सिहरन लिए, तन में ठंड की ठिठुरन लिए निकल चले थे अपने शहर से, कलेजे में गम का जहर पिए। बैग को ऊपर टिकाकर, जूतों को निकालकर, सीट को पीछे खिसका लिया, आंखों पर रुमाल बिछाकर खुद को लगभग लिटा लिया। नींद तो शुरू में आई नहीं, सीट भी हमको भाई नहीं, पर क्या करें, रात हो चुकी थी, सुबह पहुंचने की बात हो चुकी थी। कुछ घंटों में दूसरी बस पकड़नी थी, ठंडी रात में ब्रेक जर्नी करनी थी। न जाने कब आंख लग गई और बस 5 घंटों में आलमबाग पहुंच गई। पर सफर अभी बचा था और सफरिंग अभी बाकी थी, क्योंकि तड़के 3 की सरकारी बस रायबरेली को जानी थी। बस 23 नंबर पर खड़ी मिली, पर यह बस भी भरी मिली। जो अक्सर खाली मिलती थी, आज कुंभ के कारण भरी थी। इसी से समय पर पहुंचना संभव था। दूसरी का घंटे बाद नंबर था, तो हमने भी बस्ता टांगा और प्रवेश लिया। कुंभ की यात्रा में अपना निवेश किया। पर हमारा तो कुंभ सुबह की ड्यूटी थी, समय का पाबंद होना तो हमारी ब्यूटी थी। एक विंडो सीट को खाली देख हमारी बाँछें खिल गईं। भाग्य को सराहे जो इतनी भीड़ में भी सीट मिल गई। पर सीट मिलने का प्रमोद भी बस चलते ही विषाद लगने लगा, क्योंकि बस की धातु का हर कोना ठंड का शंखनाद करने लगा। उस बस के वातानुकूलन ने इस बस में प्रतिकूलन बढ़ाया था। वहां तो ब्लोअर चालू था, जिसने जैकेट दस्ताना छुड़वाया था। बाकी यात्री तो प्रयाग जा रहे थे, पोशाक से लगा लद्दाख जा रहे थे। उनका शीत प्रबंधन हाई था, कहीं कंबल तो कहीं रजाई था। हम तो अलग हवाबाजी में थे, एसी बस की वफादारी में थे। 80 किलोमीटर अभी बाकी था, पर सहना अभी काफी था। मनाए कि बस कहीं रुक जाए तो हम चाय या कॉफी पी आए, पर इतनी सुबह बस रुकनी न थी, तो भोर की ठंड हमें झेलनी पड़ी। हमें छोड़ सब सो रहे थे, तो बस की बत्तियां बंद थी। सूर्योदय अभी हुआ न था, तो हाईवे की रोशनी भी मंद थी। वो बस का अंधेरा ठंडक बढ़ा रहा था, दिसंबर में बर्फबारी का एहसास करा रहा था। हम भी सुकड़े जा रहे थे, ठंड से जकड़े जा रहे थे। कभी दांतों की कंपन तो कभी हाथों की रगड़न से शरीर की ऊष्मा बचा रहे थे। जब हमारी सीट की विंडो हमें डराने लगी, बर्फीले बाण हम पर ही चलाने लगी, तब ध्यान से देखा तो वो खुली थी। हमें चुभती हुई ठंडक उसी से मिली थी। हमने भी हाथ बढ़ा दिया, उसे भिड़काने का बीड़ा उठा लिया, पर कोशिशों बाद भी हमारी हार हुई। हमारे सामने तो वो पहाड़ हुई। पतली सी जैकेट की जेब में पड़े हाथ अब बाहर आने को तैयार ना थे। बगावत कर चुके थे हमसे ही, अब भरोसा करने को तैयार ना थे। जब जूते शीत समाधि लगने लगे, हाथ पांव जब बर्फ से गलने लगे, तब एहसास हुआ ओस का, विंडो सीट के परम दोष का। अब कोई विकल्प नहीं, बस झेलना होगा, ठंड से आंख मिचोली खेलना होगा। 2 घंटों की हिम यात्रा सिविल लाइंस पर पूरी हुई। भीषण ठंडी को छोड़ हमारी सारी मुरादें पूरी हुई। समय पर पहुंच गए थे वहां जहां से मंजिल अब करीब थी। यात्रा में मिली दिक्कतें तो हमारा नसीब थी। उतर कर अभी रूम तक पैदल चलना बाकी था। तड़के कोई साधन न था, पर मील भरना बाकी था। पर हम भी चल पड़े, पीठ पर बैग टांगे, हाथों में बिस्लेरी की खाली बोतल और पूरी रात की अधूरी नींद लादे, बिगड़े बाल और सोता चेहरा लिए, किरकिराती आंखों में लालिमा पिए, झेल लिए सरकारी बस का सफर उस सरकारी नौकरी के लिए।